Hello students, chapter 1 water is going on. Students, in this paragraph the writer tells about soil erosion and the causes of soil erosion and how we prevent soil erosion. Okay students, the flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geographical process by which the soil on the earth's surface has been formed from the rocks of its crust. स्टूडेंट्स, जो अर्थ की जो क्रस्ट बनी हुई है रॉक से बनी हुई है, अर्थ की जो सरफेस है वो किससे बनी हुई है? रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, इसकी क्रस्ट की रॉक से बनी हुई है। विच सोइल जियोलॉजिकल प्रोसेस बेनिफिशियल, इसके लिए क्या है? वाटर का जो फ्लो है वो इसे बनाने में प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल रोल। जो अर्थ की जो सरफेस की जो सॉइल है उसको बनाने में वाटर ने अपना रोल प्ले किया है, एक वेरी ग्रेट रोल प्ले करता है और एक वेरी बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। ओके, द फ्लो ऑफ वाटर हैज़ अनडाउटली, निसंदेह जो वाटर का फ्लो है वो जो अर्थ की जो ये सोइल है उसको बनाने में अपना एक बहुत ही ग्रेट पार्ट और एक बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, जो किससे बनी है? जो आज की जो क्रस्ट है उसकी रॉक से बनी है। ओके, उसको बनाने में वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट रोल प्ले करता है और एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस कैन ऑल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सोइल which is the foundation of all agriculture, and it allowed to proceed unchecked can have the most disastrous effects on the life of the country. In the same agency means branch, means it's a water. Okay, however means in spite under appropriate conditions. Appropriate means सुटेबल, जो सुटेबल कंडीशंस नहीं हो। ओके, सुटेबल कंडीशंस के नीचे कैन ऑल्सो प्ले, वाटर क्या कर सकता है? वाटर का फ्लो है, जो फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो प्ले डिस्ट्रक्टिव पार्ट, अपना जो विनाशकारी जो पार्ट है उसे भी प्ले कर सकता है इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस में। मीन्स जैसे जो अनसुटेबल कंडीशंस में वाटर कैसा रोल भी प्ले कर सकता है? डिस्ट्रक्टिव पार्ट एंड वॉश अवे द सॉइल, क्या कर सकता है? मिट्टी को वॉश अवे, बहाकर ले जा सकता है। विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल, वाटर क्या है? पूरी जो एग्रीकल्चर है उसका फाउंडेशन, उसका बेस है। सोइल इज द बेस ऑफ ऑल एग्रीकल्चर एंड इफ इट अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, अगर हम जो इसका फ्लो है वो मिट्टी को इरेजन कर देता है, सॉइल इरेजन करता है, तो अगर हम उसे अलाउ कर देंगे प्रोसीड करने के लिए, मतलब उसको चलने देंगे ऐसे ही वाटर के फ्लो को, चेक नहीं करेंगे, कैन हैव द मोस्ट डिजास्टरियस इफेक्ट, तो ये क्या कर सकता है? बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। कौन? वाटर ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, अपने जो देश की लाइफ है, अपने कंट्री की लाइफ है, उसके लिए बहुत ही डिजास्टरियस मीन्स हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। मीन्स द फ्लो ऑफ वाटर क्या कर सकता है? सोइल का इरेजन कर सकता है, सोइल इरेज कर सकता है। और सोइल क्या है? सोइल इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, अपनी जो एग्रीकल्चर है उसका बेस है। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ सोइल इरेजन इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट इन द वेरियस कंट्रीज, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है इट इज़ वन ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम इन वेरियस कंट्रीज, मीन्स अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। ओके, स्पेशली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन आवर कंट्री
दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस. व्हाट प्रॉब्लम? सोइल इरोजन प्रॉब्लम. सोइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है वो सभी वेरियस कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट है, बट इन इंडिया, अपने इंडिया के भी मैनी पार्ट्स में ये प्रॉब्लम सीरियस है. दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सीरियस इन आवर कंट्री. ओके. द कंडीशन अंडर विच इट अकर्स एंड मेजर why which it can be changed as deserving of the closet study. Students, in conditions means circumstances, means स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, अंडर विच जिनके नीचे के इट अकर्स, क्या अकर होता है? सोइल इरोजन अकर होता है. एंड मेजर वाई विच इट कैन बी चेक्ड एंड डिजर्विंग ऑफ द क्लोसेट स्टडी. ये क्या है? इनको चेक किया जाता है. डिजर्विंग ऑफ द क्लोसेट स्टडी. क्लोसेट मीन्स चैम्बर. जो ये सोइल इरोजन की जो कंडीशन है इसको चेक किया जाना चाहिए, इसका मेज़र किया जाना चाहिए. ओके. क्लोसेट स्टडी मीन्स चैम्बर. सोइल इरोजन अकर इन सक्सेसिव स्टेप. सोइल का इरोजन है वो कैसे हैपेंड होता है? इन सक्सेसिव स्टेप्स. कुछ सीरियल वाइज चलता है. अर्ली एज, लेटर एज, लाइक दैट. ओके. द अर्लीस्ट ऑफ विच में ईजिली पास अननोटिस्ड. जब इसको जो अर्लीस्ट में होता है, जब ये पहले अकर होता है सोइल इरोजन, दैट वी कैन नॉट सी इन इट्स अर्लियर एज. इन सोइल इरोजन्स अर्लियर एज वी कांट सी, विच में ईजिली पास अननोटिस्ड. कैसा होता है? अननोटिस्ड होता है, मतलब हम इसे देख ही नहीं पाते. इन द लेटर स्टेजेस, व्हाट हैपेंड इन लेटर स्टेजेस? द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ इज ओनली टू पेनफुली apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all agriculture impossible. जब ये लेटर स्टेज में आ जाता है जब सोइल इरोजन, देन व्हाट हैपेंड? कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे. ये क्या कर लेता है? मिट्टी के कटाव होने लगता है. वॉशिंग अवे, और मिट्टी बह जाती है. ऑफ द अर्थ इज ओनली टू. ये अर्थ के लिए ही नहीं, ये पेनफुली है. पेनफुली अपरेंट है. अपरेंट मीन्स क्लियर. इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज. इसका जो वाटर है ना, वाटर का जो फ्लो होता है वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाता है. फॉर्मेशन ऑफ डीप गुलीज. गुलीज होता है ड्रेन. ड्रेन मीन्स नालियों में, जो नालियों को बना लेता है वाटर का जो फ्लो है और मिट्टी को उसमें बहाकर ले जाता है. एंड रिवाइंसेस केव्स. कहाँ ले जाता है? केव्स में ले जाता है. विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल. दैट विच मेक, जो सोइल इरोजन है वो क्या बनाता है? पूरी जो एग्रीकल्चर है, विच मेक्स ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, उसको असंभव बनाता है. जब सोइल इरोजन होता है तो हमारी जो कृषि है वो भी कैसी हो जाती है? इम्पॉसिबल हो जाती है. मतलब मीन्स असंभव हो जाती है, क्योंकि जो मेन सोइल होती है वो तो वॉश अवे हो जाती है. ओके. Sudden burst of excessively heavy rain resulting in a large runoff surplus water is the principal factor is causing soil erosion. जो सडन ब्रस्ट होता है, ब्रस्ट मीन्स एक्सप्लोजन, जैसे ब्लास्ट, जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है ना, बहुत एक्सेसिवली मीन्स हैवी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेन होती है ना, देन व्हाट हैपेंड? रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस. जो बहुत ज़्यादा वाटर होता है ना, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा वाटर इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सोइल इरोजन. जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे क्या होता है? एकदम से सडन ब्रस्ट होता है. किसका? सोइल इरोजन का. जो क्या करता है? लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर. बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो अपने साथ बहुत सारी सोइल को सोइल का इरोजन करता है. इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर. ये क्या है? एक प्राइमरी फैक्टर है. किसका? सोइल इरोजन का. क्या प्राइमरी फैक्टर है? एक्सेसिवली हैवी रेन. जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी रेन होती है वो भी सोइल इरोजन का कॉज होती है. ओके. कंट्रीब्यूटरी कॉजेज आर द स्लोप ऑफ लैंड. जो इसमें अपने कंट्रीब्यूट करते हैं वो कॉजेज क्या है? स्लोप ऑफ लैंड. जो हिल साइड होते हैं जो लैंड के, वो हैं. ओके. रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन. वो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन. वेजिटेशन का जो रिलीज, मतलब
वहाँ से उसे हटाते हैं, रिलीज करते हैं। रिमूवल मीन्स रिलीज करते हैं। प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, जो वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करती है ना, सॉइल की जो कोट उसको वो क्या करते हैं, वहाँ से रिलीज कर देते हैं। ओके, क्या, स्लोप ऑफ लैंड। द एक्सिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विद रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो। The existence of ruts along. Existence means presence, ruts means tradition। जो इसका जो प्रिसेंस होता है, जो ट्रेडिशन है, जो मतलब चला आ रहा है, अलोंग विद द वाटर कैन फ्लो, इसके साथ क्या होता है, वाटर कैन फ्लो, वाटर भी इसके साथ फ्लो कर सकता है। विद रैपिडली मतलब जल्दी से, मीन्स हरीली। गैदरिंग मोमेंटम, गैदरिंग मीन्स कंसोलिडेशन, मीन्स जमा हो जाना। ओके, लेशन मोमेंटम स्पीड में। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक टू सच फ्लो, वाटर क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है रेपिडली, हरीली, और वहाँ जमा हो सकता है स्पीड में। इन द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, जब हम वाटर का चेक नहीं करते हैं कि उसका फ्लो कैसा है, तो वो क्या करता है, रैपिडली सॉइल का इरेजन कर सकता है, सॉइल को इरेज कर सकता है वाटर, जब हम उसके वाटर के रैपिडली फ्लो को चेक नहीं करते हैं। Incredibly large quantities of precious water, incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such condition exist. Incredibly अविश्वसनीय रूप से, large quantities means much quantity of, precious means valuable soil, valuable soil की जो much क्वांटिटी है उसे हम क्या कर सकते हैं, कैन बी वॉश्ड अवे, जो क्या हो जाती है, वॉश्ड हो जाती है, बहकर चली जाती है, किसमें, सोइल इरेजन में। इफ सच कंडीशन एक्सिस्ट, अगर ये सारी कंडीशन हैपन्स होती हैं। ओके, एज इन अनहैप्पीली टू ऑफ्टन द केस, और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सैड होता है, अनहैप्पीली होता है, ऑफ्टन द केस, इन दिस केस। जैसे कि जब फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या करता है, सोइल का इरेजन करता है, और ये क्या होता है, अनहैप्पीली होता है। The MENAC, which soil erosion presents to the continuance of successful agriculture, is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventing action. MENAC होता है रिस्क, ये रिस्क है, क्या है, ये रिस्क है। विद सोइल इरोजन प्रेजेंट, जो क्या करती है, सोइल इरोजन को प्रेजेंट करती है, एंड कंटिन्यूएंस ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, जो क्या है, जो सक्सेसफुल एग्रीकल्चर है उसमें बाधा बनती है, उसको अच्छे से सक्सेस नहीं होने देती है एग्रीकल्चर को, क्या, सोइल इरोजन। इज एन अलार्मिंग वन इन मैनी कंट्री ऑफ इंडिया, अलार्मिंग मीन्स डेंजरस, ये क्या है, डेंजरस है, ऑन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये क्या है, डेंजरस है, क्या, सोइल इरोजन। अलार्मिंग मीन्स डेंजरस, कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। When soil erosion happens, we should calling urgently for attention, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, अटेंशन करना चाहिए, एंड प्रिवेंटिंग एक्शन, और इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस अप्लाई करने चाहिए। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वंस टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। टेरेसिंग ऑफ द लैंड मीन्स जो सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, जो लैडर्स फील्ड होते हैं। ओके, टेरेसिंग ऑफ द लैंड, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वंस मीन्स, कंस्ट्रक्शन मीन्स स्ट्रक्चर करना चाहिए, वंस मीन्स डैम्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, बी कंस्ट्रक्शन द वंस एंड द टेरेसिंग ऑफ द लैंड
टू चेक फ्लो द वाटर, वाटर के फ्लो को चेक करने के लिए सीढ़ीदार खेत और वंड्स मीन्स डैम्स का निर्माण करना चाहिए। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्टर कल्टिवेशन एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर अमोंग्स द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड। कॉन्चर मीन्स आउटलाइन में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस ऑफ कॉन्चर कल्टीवेशन, जो आउटलाइन में कल्टीवेशन करनी चाहिए, जहाँ प्लांटिंग करनी चाहिए। एप्रोप्रिएट टाइप्स मीन्स, एप्रोप्रिएट मीन्स उचित मतलब अच्छे प्रकार से, अच्छे टाइप से। ऑफ वेजिटेशन मतलब वेजिटेशन की प्लांटिंग करनी चाहिए। और अमोंगेस्ट द मेजर दैट हैव बीन सजेस्टेड, और जो भी मेजर्स मीन्स जो उपाय बताए गए हैं वो हमें फॉलो करने चाहिए। हैव बीन सजेस्टेड जो सजेस्ट किए गए हैं, मेजर मीन्स उपाय, उन्हें फॉलो करना चाहिए टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इट इज ऑब्वियस दैट the aim should be check the flow of water at the earliest possible stage before it is acquired by applicable momentum and corresponding large destructive power. It is obvious. Obvious means it is clear. ये क्या है, clear है that the aim should be, हमारा aim क्या होना चाहिए, check the flow of water at the earliest possible stage. हमें जो water का जो flow है उसको earliest stage में ही check कर लेना चाहिए। We should check the water flow in earliest stage, okay, before it has acquired any applicable momentum and corresponding large destructive power. इससे पहले कि यह कोई ऑब्टेन करे, एक्वायर्ड मीन्स ऑब्टेन करे, मीन्स कोई अपना डिस्ट्रक्टिव पावर में आए वाटर का फ्लो, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, वाटर के फ्लो को चेक कर लेना चाहिए। एप्लीकेबल मोमेंटम, एप्लीकेबल मीन्स एडमायरेबल, मोमेंटम मीन्स स्पीड, एंड करॉस्पेंडिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर। इससे पहले कि वाटर का जो फ्लो है, वाटर्स फ्लो एक एडमायरेबल स्पीड में आए और क्या ले जाए, एक लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावरफुल हो जाए, विनाशकारी पावर में आ जाए, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए, वाटर के फ्लो को चेक कर लेना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट सोइल इरोजन। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर क्या है, लाइफ का बेस है, आधार है। ओके, एवरी एनिमल एंड एवरी plant contains a substantial proportions of free and combined water in its body, and no kind of physiological activity is possible in which the fluid does not play an essential part. Students, every animal and every plant contains means रखता है अपने अंदर substantial proportions means लाइफ गिविंग, जो लाइफ देता है हमें, सब्सटेनियल प्रोपोर्शंस, जो लाइफ देने वाला जो रेशियो है वाटर का, वो हम अपनी बॉडी में रखते हैं। कौन रखते हैं, एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट। कंबाइंड वाटर, वाटर क्या है, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कंबाइंड है हमारी बॉडी से। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। जो हमारी फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक जो गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ हैं वो पॉसिबल नहीं होंगी, दैट नॉट पॉसिबल विच द फ्लूइड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। मीन्स द फ्लूइड, अगर वाटर अपना जो एसेंशियल पार्ट है, उसका जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे प्ले नहीं करेगा, तो हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी बॉडी में वो नहीं होंगी। ओके, एवरी एनिमल एंड प्लांट कंटेन्स अ सब्सटेंशियल एंड प्रोपोर्शंस ऑफ वाटर। मतलब सारे एनिमल्स और सारे जो प्लांट्स हैं सभी में क्या होता है, वाटर होता है, और बिना वाटर के कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो नहीं हो सकती है। ओके, बिकॉज वाटर प्लेज अ एसेंशियल पार्ट्स, मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, इसके बिना एनिमल एंड प्लांट किसी की भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर इज ऑफकोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। वाटर इज ऑफकोर्स मीन्स रियली वाटर क्या है, नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनिमल की लाइफ के लिए। वाइल मॉइस्चर in the soil is equally imperative for the life and growth of plants and trees through the quantity necessarily and varies enormously with the species.
while the moisture in soil equally, जो सॉइल में जो इक्वली मीन्स समान तरीके से, ओके। सोइल में भी मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, वाटर से ही क्या आता है, सोइल में मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर होता है तभी क्या होता है, एग्रीकल्चर होती है, मतलब कृषि होती है। फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की लाइफ और ग्रोथ के लिए नमी क्या होनी चाहिए, मिट्टी में भी मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर किससे क्रिएट होता है, इट्स क्रिएटेड बाय वाटर, ओके, इट्स क्रिएटेड बाय वाटर। एंड प्लांट एंड ट्रीज थ्रू द क्वांटिटी नेसेसरली वेरियस एनोरमसली विथ द स्पाइसेज, और इसी क्वांटिटी में सभी वेरियस विभिन्न प्रकार की स्पाइसेस होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उन्हें भी बहुत बड़े रूप में, एनोरमसली मीन्स एक्सट्रीमली, विथ ग्रेट स्पाइसेस को भी क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है वाटर की। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये क्या है, वाटर क्या है, वाटर इज द फंडामेंटल मीन्स बेस है फॉर द ह्यूमन लाइफ। वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर यूटिलिटी इज़ द बेस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ये एक आधार है, क्या, वाटर का कंजर्वेशन करना एंड वाटर की यूटिलिटी करना, उसका उपयोग करना। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, ओके, वी शुड कंजर्व एंड यूटिलाइज द वाटर। अपार्ट फ्रॉम artesian water, the ultimate source in all cases is rain or snowfall. Much of Indian agriculture depends on seasonal rainfall and is therefore apart means छोड़कर, मतलब except this artesian water होता है means फ्रॉम डीप बॉल्स, जो कुओं का जो पानी होता है उसको छोड़कर, द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, अल्टीमेट मीन्स फाइनली जो सोर्स है, ऑल केसेस सभी केसेस में वो क्या है, वाटर का फाइनली सोर्स इज रेन और रेनफॉल, जो किससे ऑब्टेन्ड होता है, रेन से और स्नोफॉल से, जो बर्फबारी से और बारिश से प्राप्त होता है, जो फाइनली जो सोर्स है वाटर का। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, जो इंडिया की जो मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है, सीजनल रेनफॉल पर, मतलब सीजन में ही जो रेनफॉल होता है, जैसे कि रेनी सीजन है तो उसमें ही रेनफॉल होगा, तो अपनी जो एग्रीकल्चर है इंडिया की वो किस पर डिपेंड है, सीजनल रेनफॉल पर। एंड वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, तो ये क्या है, जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर है डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, तो ये क्या है, वेरी सेंसिटिव है। इफ़ एनी फेलियर और इरेगुलरिटी हैपन, जब बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मीन्स इमोशनल होता है, कि जब एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है एंड सीजनल रेन नहीं होती है, इरेगुलरिटी हो जाती है, फेलियर हो जाता है, रेन नहीं होता है, तब क्या होता है, इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, ओके, किसके लिए, फॉर फार्मर्स। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन एंड इनएडिक्वेट और इरेगुलर रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विथ ईच अदर, जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है एंड इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट, ओके, इनसफिशिएंट, जो इनसफिशिएंट क्वांटिटी में जो वाटर मिलता है हमें, रेनफॉल होती है इरेगुलर, आर क्लोजली कनेक्टेड, सोइल इरोजन और ये अनसफिशिएंट वाटर है, जो इरेगुलर रेनफॉल होता है, वो दोनों क्या है, क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ओके। इट इज़ क्लियर दैट द एडॉप्टेशन ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल इरोजन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, ओके। यह क्या है, क्लियर है
दैट द एडोप्टेशन मीन्स ग्रेड करना, मतलब उनको अपनाना, किसको, टेक्निक्स को, जो क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं, विड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व, वो हमारी किस चीज़ में भी सहायता करेंगी, वाटर को कंजर्व करने में, वाटर को सुरक्षित रखने में, एंड कीप द वाटर वेयर इट इज़ वांटेड, और हम वाटर को कहाँ रख सकते हैं फिर, वेयर इट इज़ वांटेड, जहाँ उसकी वांटेड है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ उसे यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, on and eat the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. And in other words we can say, in the soil and such techniques, soil में और in such techniques and these techniques therefore serve a double role, ये क्या करती हैं, डबल रोल प्ले करती हैं, डू डबल रोल, सर्व मीन्स वर्क करती हैं, डू करती है, ये कैसा रोल प्ले करती हैं, डबल रोल। क्या, ये टेक्निक्स जिससे हम क्या करते हैं, सॉइल इरोजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन and conserve water. It is evident means clear, however, that in a country having only seasonal rainfall and immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground. ये क्लियर है, इट इज़ क्लियर, हाउएवर मीन्स इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कोई भी एक कंट्री होता है, दैट इज़ अ कंट्री हैविंग ओनली सीजनल रेनफॉल, जो क्या रखता है, ओनली सीजनल रेनफॉल ही होता है उसमें, एंड इमेंस क्वांटिटी, इमेंस मीन्स मोर, ओके, इसमें क्या है, मोर क्वांटिटी में वाटर क्या होता है, वाटर मस्ट नेसेसरीली रन ऑफ द ग्राउंड, जो बहुत ज़्यादा वाटर होता है जो रेन का, वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, ओके। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज़ देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, जो इस वाटर का जो कलेक्शन है और इसका यूटिलाइजेशन मीन्स जो उसकी यूटिलिटी है, इसका जो उपयोग है, देयरफॉर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, ये क्या रखता है, बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस रखता है। कौन सा जल, जो कि किस में चला जाता है, रेन होने के बाद ग्राउंड में चला जाता है। मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, इसमें से कुछ क्या करता है, मच ऑफ इट फ्लोज डाउन, बह जाता है, फ्लो, बहना, डाउन इनटू द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मीन्स जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं, एंड रिवर्स, एंड अल्टीमेटली फाइंड्स इट्स वे टू द सी। मच ऑफ वाटर फ्लोज डाउन, इसमें से कुछ वाटर क्या करता है, बह जाता है, स्ट्रीमिंग एंड रिवर्स, स्ट्रीम्स मीन्स जलधाराएं, धाराओं के रूप में बह जाता है, और रिवर्स के रूप में बह जाता है, रिवर्स में बह जाता है, एंड अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, फाइनली ये क्या करता है, इट फाइनली फाइंड्स इट्स वे टू सी, ये अपने वे को फाइंड करता है, सर्च करता है, कहाँ जाने के लिए, सी में जाने के लिए। स्ट्रीम्स और रिवर्स का वाटर फाइनली कहाँ चला जाता है, सी में चला जाता है, इन द वे टू द सी। Incredibly large quantities of the precious fluid are thus lost to the country. इस प्रकार से incredibly means अविश्वसनीय, ओके, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ओके, जो इस लार्ज क्वांटिटी में, इस मच क्वांटिटी में जो वाटर होता है, प्रीसियस वाटर मीन्स जो वैल्यूएबल वाटर होता है, उसे हमारी जो कंट्री है वो क्या कर देती है, अवर कंट्री आर लॉस्ट दिस प्रीसियस फ्लूइड, इस प्रीसियस फ्लूइड को जो हमारी कंट्री है इस तरीके से खो देती है। किस तरीके से, कुछ जल तो क्या है, ग्राउंड में चला जाता है, एंड मच फ्लोज इन द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, कुछ कहाँ चला जाता है, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में चला जाता है। सो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।